सर मेरे से कल से 2-3 लोग पूछ चुके, मोदी जी क्यों नहीं गए न्यूयॉर्क जनरल असेंबली में बोलने के लिए? हमारी तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर गए हैं, तो हमें उसका एक्चुअली आज जवाब मिल गया, और वो मैं आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या मोदी जी को जाना चाहिए था, और ना जाकर के उन्होंने अच्छा किया तो क्यों अच्छा किया, इसकी वजह जो है वो हमें आज दर्शकों के सामने रखी। पहले बताइए, मोदी जी को जाना चाहिए था? सर, एक 80 साल पुरानी संस्था है, आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज़ नहीं है, आप कबाड़ी वाले को दे देते। अब समय आ गया, इसको भी कबाड़ी वाले को दे दीजिएगा। पीएम साहब ने कहा था कि अगर यूनाइटेड नेशंस ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, री इन्वेंट नहीं करता, इट्स यूजलेस, कोई काम नहीं। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, लिसन टू मी सर, हमें बताया गया था उस समय 73 में सोवियत संघ होता था, यूनाइटेड स्टेट्स, जब ये अग्री करते थे तो देन द यूएन वाज पॉइंटलेस, डिसएग्री करते थे इट वाज पावरलेस, ऑल अदर टाइम्स इट वाज यूजलेस। ये बताया जाता था हमको। जाने का फायदा क्या है? और जब ये आपने 4 लोगों की बात की, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जिनकी कभी कभी मैं पढ़ता हूं, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन मैड। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा क्योंकि उसने दुनिया की जो 4 महाशक्तियां हैं बाकी 3 से भिड़ गया। और किनको लिस्ट किया था? भारत को किया था, चाइना को किया था और रूस को। और तीनों नेता ही नहीं गए वहां। तीनों नेता नहीं गए। एग्जैक्टली। यूएन का कोई महत्व नहीं, बट वजह अलग अलग है सर। शी जिनपिंग अपने यूनिवर्स में रहते हैं, वो हर चीज उनकी खुद की अपनी, उनको लगता है चीन ही है और पूरी दुनिया ही एक दिन चीन हो जाए, ठीक है, तो उनका तो ये मकसद है। पुतिन कई जगहों पर वॉर क्रिमिनल इस वक्त डिक्लेयर्ड है, तो वो तो बाहर निकलते नहीं इस वक्त रूस से। कई बहुत टाइम से नहीं निकले, एससीओ समिट में गए थे भी, उसके अलावा भारत भी तो आएंगे। हाँ, अब आएंगे, लेकिन वो बहुत कम जाते हैं इस वक्त रूस के बाहर। मोदी जी तो डेमोक्रेटिक, किसी ने ये कहा कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का नेता जो है वो दुनिया के सबसे बड़ी मंच पर क्यों नहीं गया है? मुझे याद आया सर कि कल इनकी ट्रंप की मीटिंग्स हुई हैं, कल जेलेंस्की से मिले, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से मिले, फिर उन्होंने कुछ मुस्लिम और अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। जो मैक्रोन से मुलाकात हुई वहाँ से थोड़ा सा लगा कि हाँ यार बढ़िया ही किया नहीं गए। दोनों बैठे सर, अच्छी दोनों ने एक दूसरे की तारीफ़ की, और फिर बात आ गई गाज़ा पे, क्योंकि फ्रांस ने अभी समिट कराया था यूएन में, बहुत सारे देशों ने उसमें रिकॉग्नाइज किया फ़िलिस्तीन को अलग संप्रभु देश के तौर पर। तो ये बात ही उन्होंने कहा करना चाहिए, बहुत जंग रुकने के लिए ज़रूरी है, अब फ़िलिस्तीन बनना चाहिए, 2 स्टेट्स सोल्यूशन। ट्रंप ने कहा सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमास को रिवॉर्ड कर रहे हो। मतलब बहस हो गई आमने सामने। अब मैं इमेजिन करने लगा, मान लीजिए ट्रंप और मोदी जी बैठे हैं बाई चांस, ट्रंप तो सारी डिप्लोमेसी कैमरे पर कर रहा है, और वहीं पूछ ले, मोदी जी आप तेल क्यों खरीद रहे हैं? बोला ना अपने एड्रेस में कि भारत फंड कर रहा है, कल ही बोला फंड कर रहा है भारत और चीन जो है यूक्रेन की वॉर को। तो आमने सामने बैठ जाके वो ये करने लगते हैं। वैभव मुझे कुछ और बात बता रहे थे, कुछ और अंदेशा भी हो सकता था इसका। मोदी जी को जाना चाहिए था सर? नहीं जाना चाहिए था। और बिल्कुल सही जो मिस्टर साहब ने बात कही है कि देखिए 80 साल पुरानी संस्था है, और आप उसका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए ना, कोई भी संस्था है उसका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे कि चलिए पिछले 10 साल का ही ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जब पहली बार गए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले विजिट में और अपने पहले एड्रेस में यूनाइटेड नेशंस में कहा कि भाई आतंकवाद की परिभाषा जो है, कम से कम ये यूनाइटेड नेशंस का परिभाषा तो दे दे, रोक तो नहीं पाएगा, रोकना तो इनके बस का है ही नहीं, कम से कम परिभाषित ही कर दे कि आतंकवाद है क्या। पिछले 11 साल में आज तक वो परिभाषा नहीं दे पाए यूनाइटेड नेशंस वाले कि आतंकवाद क्या है। दूसरा, पिछले 10-11 साल में जो वॉर्स हुई हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं अलग अलग देशों में दुनिया के, उनमें 2-4 गिना देता हूं। जैसे यमन में आप देख लीजिए, यमन में कारपेट बॉम्बिंग हुई, लाखों लोग मरे, कितने डिस्प्लेस्ड हुए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो वॉर अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तो जस्टिफाइड थी। आप और थोड़ा पीछे चले जाइए, आप वॉर ऑन टेरर के देख लीजिए, उसमें उन्होंने क्या किया है, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में क्या हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली वो चीज़ें करता रहा है जो अमेरिका चाहता रहा है।